क्लासमेट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज आपको क्या पढ़ना है, 8.4 का चौथा नंबर पढ़ना है, यानी उसका फर्स्ट सवाल अभी बना रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति है 8 ठीक है 4 का। चलिए आप सवाल को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सवाल पहले सुन लीजिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यानी इसको बनाइए और उसको जो आंसर निकल रहा है उसमें मैच कराइए। ठीक है, क्या बोल रहा है। तो सवाल जो आपका क्या है, ऐसे सवाल है आपका 9 से स्क्वायर ए माइनस 9 10 क्या 10 स्क्वायर ए क्या बराबर है। यहाँ समझेगा आज बात को। ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए पहला का कुछ को दिया है सब नहीं अच्छा दिया। इसका कितना बताते हैं? ये नहीं दिया। नहीं, बस जरा इसमें से लिखा है ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन है ना, एक का इसमें नहीं ना है इसका ऑप्शन। हां वन है सी का ऑप्शन है आपको इसका कितना, कौन से होगा और डी का ऑप्शन है आपका 0। वन भैया का एक है। चलिए अब सावध हो जाइए। पहले टिक लगाने में लगे। हाँ चलिए, अब ध्यान से समझिएगा इस सवाल को आप। ठीक है, सवाल का एक नंबर का सवाल है। ठीक है, 8.4 का जितना भी सवाल है, 8.4 का चौथा नंबर सवाल जो है, चौथा में जितना भी सवाल है, यानी 8.4 में चौथा नंबर में जितना भी सवाल है सब एक नंबर का सवाल है। क्या एक नंबर। ठीक है, इस सवाल इसमें बड़ा भी है, कुछ छोटा छोटा भी है। ठीक है, चाहे बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए, नंबर मिलेगा एक। हल करिएगा तो देखिए इसमें आपने सिंपल है। क्या है सिंपल है, यह सुनिएगा। इसका है ना, इसमें सेम क्या दिख रहा है आपको, दोनों में क्या है, इसमें भी 9 इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 ये ना है। तो ये 9 इसमें कॉमन लीजिए। क्या कॉमन मतलब क्या, एलसीएम जो बोलते हैं। ठीक है, जो भी होता है ना कि अगर मैं जिससे जो करता है ना उसको दोनों से ले लीजिए। ठीक है, दोनों से लीजिएगा तो बचेगा इसके पास क्या, इसके पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या बचेगा, माइनस तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, ये बचेगा। सवाल को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये 9 तो 9 रही रहेगा, लेकिन अब बताइए यहाँ पे ये इस प्रकार आप फॉर्मूला पढ़े हैं कोई? क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? इसके अलावा जो फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना, बराबर 1। तो अब जब हम इधर हो गया तो इस बीच वाला तो यही ना हो गया, तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, ये गुणा में है, क्या इसमें है गुणा में, इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। तो बराबर यहाँ पे क्या हो गया 9, यानी कहने का मतलब आंसर 9 है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया बी है ना। ये सिंपल सवाल है, लेकिन अब इसका अगला सवाल चलो, उसके बाद आपका चलेगा नींद टूटेगा। चलिए इस सवाल समझ गए, इस सवाल में कोई दिक्कत ना, लेकिन अगला सवाल में तो पक्का है कि तो देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल पढ़िए तो क्या बोला, वो काहे ना लाती है, मतलब कौन किसके मतलब कौन ना लाया, कौन क्या लाना बुक तीनों लाए, बुक क्यों लाए, फिर तो बुक निकाल लो, ये मेरे पास है। कंप्यूटर में कंप्यूटर में ओ पापा का नाम क्या करें, पूरे यार कहां हो गया, ये हमको कितना लग गया, अनहार हो गया हमारा, और सारे बैग था
झूठा है वो तो पेपर करवाएगा चलिए, समझ रही है। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपका, क्या है आपका 1 + 10 थीटा प्लस सेक 10 थीटा प्लस सेक स्क्वायर सेक थीटा है ना। उसके बाद फिर दूसरा क्या है 1 प्लस 4 थीटा 1 प्लस 4 थीटा माइनस कोसेक थीटा cot थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस ये तो लीजिएगा ना, कोसेक क्या बोले ये लीजिएगा, कहाँ है? बराबर मान लीजिएगा, बोल रहे हैं आपको। बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया, ठीक है। हाँ 0 1 4 ऑप्शन हम आंसर निकाल के उसके बाद हम ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया आपका 1 0 0 अरे 0 सीधा उसको गुड्डू का पहला नंबर का उसका ऑप्शन सेम था बी। और दूसरा नंबर का दोनों में का जोड़ दीजिए, 2 ऑप्शन सी 2 तो ऑप्शन डी -1 -1, ठीक है। अब सवाल सही बनेगा तभी इसका उत्तर भी मिलेगा, बाकी ये सवाल जो है ना तो समझिएगा बात, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सवाल में, सवाल को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा जो है ना लॉन्ग प्रोसेस में बनता है, और एग्जाम में जब भी आए ना तो इस प्रकार का सवाल आप पहले देखिए, बनाइए, उसके बाद बताइए कि इसका क्या करना है, आप बनाइए नहीं मेरा बनाइए, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, तो ध्यान सुनिए, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। 10 के बराबर फॉर्मूला आप जो जानते हैं वो जो लिखाए थे आपका 10 के बराबर जो है ना फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये वाला साइन इसके साइन बाद- बटे cos, साइन बटे साइन थीटा बराबर कॉस, ये ना हाँ कॉस थीटा प्लस, cos का और सेक को हम वो किसमें था, सेक और किसमें रिलेशन था, वो बटे वाला सेक और 1 बटे सेक, हाँ 1 बटे सेक किसमें हाँ, cos। कॉस में था। चेक कर लीजिए, उर्दू में कॉपी में लिखो है bien की हाँ देखिए देखिए तो cos में था बोलिएगा। 1 कॉस होता है, हाँ क्या होता है कॉस होता है, तो वो यहाँ इसके बदले हम वहाँ पे कॉस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, हैं हाँ जी हाँ कॉस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद आप सेम इसको लिखना 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला ये वाला कौन सी होता है, पलटा दीजिए ना, खाली पलटा दीजिए, ऊपर वाला cos नीचे थीटा बराबर बटे sin थीटा। कॉस थीटा बटे sin साइन थीटा, माइनस है तो माइनस दीजिए, और यही वाला फॉर्मूला इसमें क्या होता है, ये किससे था, साइन में साइन में, है ना। 1 बटे साइन कोसे को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा, है ना, हाँ लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना इसको, यही दिक्कत होगा, ठीक है। अब बताइए हम यहाँ पे जो है ना एलसीएम लेंगे, ये तो नए तो नीचे में हुआ है, नए तो नीचे में हुआ, ठीक है। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, cos थीटा क्या होगा cos थीटा। कॉस थीटा, ये होगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो कॉस आपका यही कर जाएगा, कॉस हो जाएगा 1 से गुणा कीजिएगा तो फिर यहाँ पे तो कॉस सही है, करेगा cos हो जाएगा। कॉस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो कॉस सही है, तो कॉस को खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका Sin। प्लस साइन, साइन ये ना। हाँ अब फिर उसमें क्या है, ये भी Cos इसमें है। तो कॉस सही है, तो ऊपर में लाइन लिखा जाएगा, अरे 1 1 लिखा है, लेकिन LCMS बनेगा LCM तो वही विधि यही है, वही तो है ये, तो क्या ये पहले नंबर पहला नंबर तैयार है। अब दूसरा नंबर में चाहिए सेम वही चलेगा, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा sin थीटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा गया साइन, तो इसमें यहाँ देखते हैं ना, तो साइन से गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाले में, तो साइन यही हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस प्लस थीटा साइन साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या cos थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस 1 मतलब पहले में साइन तो एक बार साइन तो यही है ना, साइन साइन एक के बार साइन एक भी किया है, तो एक के बार में 1 से गुणा करना पड़ेगा कॉस में, माइनस 1 अब माइनस
1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो है ना कुछ फॉर्मूला ये गुना में है ना। इसमें बोल रहा है चलिए आगे सुनिए, आगे देखिए। देखिए अब सवाल में जो है ना अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसी सवाल में। अब दिमाग ठीक है, खत्म हो गया। उसको दिमाग इसीलिए बोल रहे ना, तो सोचिए उसके बाद आप देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे रटने वाला सवाल क्या है, रटने वाला सवाल ही सबसे सवाल है, ठीक है। और हम भी इसको पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम नहीं पढ़ा सकते। कहा 8.4 में जो कुछ सवाल है ना, कुछ सवाल नहीं, 8.4 का 5 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर सबका सब जो इसी प्रकार का सवाल है, रटने वाला सवाल है। चलिए हम देखते हैं। अब बताइए यहाँ देखिए हमको जो है ना ये डब्बा, ये इतना, डब्बा में डब्बा, ये डब्बा और ये डब्बा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये डब्बा और ये डब्बा में देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको फार्मूला मानना पड़ेगा, फार्मूला यहाँ पे मानना पड़ेगा a माइनस बी, सॉरी हाँ a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला होता है कि नहीं? हम आप बताएं फॉर्मूला किसमें होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बीजगणितीय फार्मूला है, ठीक है। बीजगणितीय ना होता है। हाँ वही है, तो बीजगणितीय फार्मूला है। ये जानते हैं 15 को फार्मूला होता है इस प्रकार का, ठीक है। 15-16 फार्मूला है, बहुत अधिक है। बीजगणितीय फार्मूला में 15-16 फार्मूला है उनका, तो आप जब कंपटीशन का वक्त देगा ना तब पढ़िएगा। तो ध्यान सुनिएगा, हाँ ध्यान सुनिएगा। यही हमको मतलब कहने का मतलब है कि इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान सुनिएगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक को a मानेंगे, क्या मानेंगे a, और इसको हम क्या मानेंगे b, इसको सिर्फ b मानेंगे, इसको ये किसको मानेंगे, a जो है ना यहाँ से यहाँ मानेंगे, ठीक है, b इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये यानी ये वाला फॉर्मूला हो गया ना, हुआ a प्लस b, ये ना हुआ a प्लस b, ये ना है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या होगा कि आपका इसको मान लेते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ से यहाँ मान लें आपका a, यहाँ से a, यहाँ से यहाँ तक a, ये दोनों मिला करके a, और यहाँ से इसको b, ठीक है, मान ले। अब तो इसका मतलब ये सूत्र हो गया, ये ना गया, कहने का मतलब ये हुआ a माइनस बी ना हुआ, a माइनस बी ये हुआ। और ई पूरे के बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस ई पूरे के बराबर हम ये दोनों के बराबर इसके बराबर, दोनों के बराबर हम ये यही होता है आंसर इसका। तो इस दोनों के बराबर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लिख सकते हैं। एक बार इसको प्लस में लेंगे, इसको माइनस में लेंगे, यही ना है। ए पूरा प्लस में है, बी माइनस में है, यही ना है। करते हैं, ये क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर इस पे भी है, ये भी स्क्वायर है ना, अब माइनस बी पे भी स्क्वायर, बी क्या है, ये है ना, इसका भी बी ये है, ये बी बी कितना है 1, है ना। अब नीचे वाला जो है ना, नीचे वाले को आपको गुना करना पड़ेगा, साइन और कॉस में, साइन कॉस और साइन में, इसको सेम लिखना पड़ेगा, साइन और साइन थीटा कॉस थीटा, ये ना कॉस थीटा, इसको गुना में लिखना, इसे ये लिखना पड़ता है, ठीक है, इनटू में, ठीक है। तो ये समझिए कि गुने में होबे करता है, समझ गए बात को। तो इस फार्मूला को दरअसल जो है ना, इस साइड जो है लिखना लिख लीजिएगा, इस साइड यहाँ पे आप लोग जो है ना सिर्फ इस फार्मूला पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा एक स्टेप इसका बढ़ जाए,
इधर बचा इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें इसको, मिटा दीजिए समझ आए। समझ आइए ना। ना इसको लिखिए लीजिएगा बगल में, हाँ, ऐसे करके बगल में a प्लस बी a माइनस बी, ये लिखा। हाँ जी। अब बराबर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मैंने माइनस हाँ माइनस में होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको बगल में लिखेगा तब ये होगा, तो अधिक रट पाइएगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा किसी के रटने में भी क्या करना पता नहीं क्या जरूरत पड़ा, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा। अब ये जो है ना, ये एक फार्मूला और पे बैठ रहा है। ये जो है ना, ये दो डब्बा है, तो ये फार्मूला अलग एक और फार्मूला यहाँ लग रहा है। क्या फार्मूला लग रहा है यहाँ पे दिएगा, a प्लस बी, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ना है। इसको a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है। अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसके बराबर क्या होता है फार्मूला बोले तो a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला हम जो लिखते हैं ना, इसको आदत है ना लिखने का, इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरफ से। तो वही ऐसे में, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। तो ये फार्मूला अब वही होता है कि ये फार्मूला हमको इसको बैठाना पड़ेगा, किसको, इसको बैठाना पड़ेगा। बोलिए क्या होता है, a स्क्वायर, तो a ही हो गया ना, तो a क्या है, a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ये हो गया, प्लस क्या है, प्लस फिर क्या है b स्क्वायर, है ना। b स्क्वायर के पहले क्या लेते हैं, साइन b, साइन है ना, b क्या है, साइन है ना, तो b स्क्वायर फिर क्या है, प्लस उसके बाद क्या है, टू तो थोड़ा में नहीं है, 2 फिर ये क्या है आपका, cos है ना, cos, अभी b साइन है ना, b है ना, तो b साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ये को कौन छोड़ दिया? हाँ एक अभी देंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका, क्या था यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ऑप्शन को मिटा दें, ऑप्शन को मिटाइए देते हैं। ऑप्शन वहाँ तो था। अरे सुनिए ना, ऑप्शन जो भी है ना, अभी ऑप्शन को मिटाइए देते हैं। इसी बगल में फार्मूला जो है ना लिखना है, a प्लस बी बराबर a सब, तो यहाँ पे भी हो गया। अब बताइए, यहाँ तो हो गया ना, यहाँ तो हो गया ना। अब 1 को जो है ना, 1 पे स्क्वायर दीजिएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर 1 पे स्क्वायर है क्या, 1 पे स्क्वायर है तो 1 है ना जाएगा, होगी ना होगा। अब नीचे वाले को सेम लिख दीजिए, नीचे वाले को सेम लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, यही ना, ये हुआ कि नहीं, ये हमको मिटा दे इसको, उसको मिटा सकते। हाँ? बगल में लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा बगल में यहाँ पे, हाँ वो हम जान रहे हैं, याद है, लेकिन उसको मिटा अधिक लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस समय आते हैं तो क्या बोल रहे हैं? भाई बोले तो लिखना पड़ेगा कहाँ पे हम यूज किए हैं फार्मूला को, ठीक है। एक सेकंड सवाल समझ रहे हैं? अच्छा नहीं दिखा यार ये, ओ अंदर क्या था, इसको क्या है, मैंने कहा है अभी साइड का क्यों नहीं होगा। हाँ देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो समझ गया ना। यहाँ पर भी फार्मूला लिख लीजिएगा, क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला को छोड़िएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर जो है सवाल समझ में ना आएगा। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अब यहाँ से अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, याद रखिएगा क्या है,
ये फर्स्ट स्टेप है क्या, ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, और ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह उतरिएगा। अब देखिए ध्यान से, आप देखो फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कुछ होता है, पता ही नहीं होता है, मतलब आप ऐसे पढ़े होंगे, कैसे पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको कटा दिया। हाँ वही हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, वन। वन, इसके जगह पे हम वन लिख सकते हैं, तो वन लिख दिए, ठीक है। अब बताइए, अब इसको हम सेम लिख देते हैं, किसको, इसको सेम लिख देते हैं सेम, क्या लिखेंगे, प्लस 2 कॉस है ना, कॉस थीटा, इसके बाद साइन थीटा, माइनस हुआ है ना, नीचे में क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब देखिए प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब घटी खत्म हो जाएगा, एक मतलब कहने का मतलब प्लस में है माइनस में, तो दोनों आपस में खत्म, बचा क्या, यही ना बचा, क्या बचा, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा बटे साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, यही है ना। अभी जानना है कि भाग में किसमें है, भाग में है ना। अब ऊपर में भी साइन है, इधर नीचे भी साइन है, ऊपर भी कोस है, नीचे भी कोस है, तो ये साइन साइन कट गया, कोस कोस कट गया, यानी खत्म। तो इसमें कट क्या हो गया, उधर बच गया क्या, ऑप्शन में 2 था, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो सी है कि बी है, सी है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर आया है 2, तो ऑप्शन सी नंबर मार दीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से बना के उतारिए, और हाँ हाँ समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। लेकिन 2 एवं समझना पड़ता है फिर से, वो 3 नंबर और वो 2 नंबर। हाँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको, ये हो गया आपका 5, ये छठा हो गया है ना, इस तरह से करेगा ना, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको उतार करके उसके बाद यहाँ से करेगा, इसको लाइन हम लाइन भी इसीलिए लिख दिए है कि इधर करिए, इसको करिए, फिर उसको करिए, फिर उसको करिए, फिर उसको करिए। तो फिर से देखिए 8.4 का चरमों का ये दूसरा सवाल है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सवाल आपका ये था, क्या था, बोल रहे 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ये अलग हो गया, फिर अलग दूसरा पार्ट दिया है, ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या कोसेक थीटा बराबर है, तो इसके बराबर क्या है, ठीक है। तो इसके बराबर ऑप्शन में दिया था 4, ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन इसका भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आप लोग समझिएगा कि हम क्या किया है, इसको 1 को लिख दिए हैं, ठीक है, फिर 10 को हम बदल दिए फार्मूला के अनुसार, फार्मूला अनुसार मेरा क्या था, 10 को साइन बटे कॉस, ठीक है, उसके बाद प्लस था तो प्लस लिखे, उसके बाद सेक थीटा को हम बदल दिए किसमें, 1 बाय कॉस थीटा, क्या वो सूत्र है 1 बटे कॉस थीटा, से बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इधर याद हो गया। अब वैसे हम सेम वैसे किए इसमें भी कि 1 था तो 1 कर दिए, अब 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस, और सेक है तो सेक को हम 1 बटे सेक के बराबर फार्मूला होता है 1 बटे साइन, ठीक है। फार्मूला खाली बनाया, बस फार्मूले आप जो समझ लेगा ना, फार्मूले में चलेगा, इसीलिए हम तो याद करवाए हैं ना। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसका क्या है, एलसीएम लिए, क्या क्या है, एलसीएम लिए, एलसीएम है ना पे, यहाँ पे एलसीएम लिए, ये दोनों का ये है ना, तो कौन सी आया एलसीएम, कॉस लिए। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मान सकते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आपका, फिर तब कॉस यहाँ पे किया तो कॉस तो कॉस बार में एक बार में, तो कॉस के बदले में एक बार गुना करते हैं तो कॉस हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वो प्लस था तो प्लस दिए,
फिर कॉस और कॉस, मतलब कॉस एक बार में ये रहा है तो कॉस इसका मतलब एक उतरे एक होगा, एक बार में ये रहा तो उसी साइन उधर जाएगा। फिर इसमें कॉस कॉस के बदले कॉस भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉस सिर्फ है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे मात्र क्या उठेगा 1, ठीक है। इस लाइन जो है ना आपको एकदम अच्छा से अगर आप जानते हैं भिन्न वाला जोड़ बैठा, ठीक है, तब ये इस वाला लाइन को समझ सकते हैं, ठीक है। और आप जानते ही होंगे समझना है तो समझिए लाइन ना सेम टू सेम वही किए हैं यहाँ पर भी एलसीएम लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन लिख दिए और यहाँ पे कॉस लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया माइनस में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अब इसको पूरा का पूरा कॉस प्लस साइन को a मान लिए है और वो प्लस 1 को b मान लिए है, ठीक है। इधर भी साइन प्लस कॉस को a मान लिए हैं और ये b को 1 को b मान लिए हैं। तो इस प्रकार जो है ना a प्लस b a माइनस b का बराबर का सूत्र होता है ना, a प्लस b a माइनस b बराबर का सूत्र होता है a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसी पे हम बैठा दिए फार्मूला, तो फार्मूले पे हम सूत्र अधिक बैठा दिए, तो a पे स्क्वायर कर दिए, क्या किए कहाँ किए भाई सेक प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर कर दिए। देखिए हाँ इसको, हाँ ये दोनों a है ना, तो ये दोनों a है, तो ये दोनों को हम a मान लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे देखना, यहाँ पे a और b मत समझना, इसको पूरा का पूरा a समझो, क्या है a है, पहले एक बार a है उसके बाद फिर दूसरा रहना चाहिए ना। तो यहाँ पूरा का पूरा इसको a माने, इसको b माने, नहीं ऊपर में माने ना ये दूसरा में फॉर्मूला लगाए हैं, वो है कौन लगा ये a माने हैं, ये पूरा का पूरा a है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको b माने हैं, ये हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, ये इसका a नहीं है, इसका है ये b नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे समझ में आएगा आपको, तो उसको इस बार करना चाहिए हमको, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। फिर का मतलब ये जो है ना पूरा का पूरा a हो गया और ये पूरा का b हो गया, ठीक है ना। a स्क्वायर, इसको हम पूरा का पूरा a माने तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हो गया, अब प्लस में माइनस में ये b हो गया, b को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या था, हमको यहाँ पे भी कुछ था, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, क्या करना था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना था, ये वाला a प्लस, इसको हम a प्लस b का लगाए थे, कौन सा वाला a प्लस b का, तो इसको हम cos को a मान लिए और sin को b मान लिए, माने ना, यही a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो अब क्या किए, इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, a प्लस b का, तो a स्क्वायर ये हुआ a स्क्वायर प्लस कहाँ गया भाई, ये प्लस b स्क्वायर, क्या है b स्क्वायर, ये ना b है, b स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे हम तो गलती फॉर्मूला लिख दिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला से नीचे लिख देते हैं, ठीक है। a प्लस b बराबर क्या होता है, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर a है तो आपका क्या है, a क्या है, cos है, cos लिखे यही ना है। तो उसके बाद फिर क्या है, b है, b क्या है, b साइन है, तो यहाँ पे साइन लिखे, अब -1 है लास्ट में, यहाँ पे 1 -1 कहाँ आया, ये वाला आया ना, ये वाला आपका क्या आ गया -1 स्क्वायर था, तो इस पे 1 पे स्क्वायर आता है तो 1 होता है ना, बस रूट उतार दिए। अब ये हमने क्या किया है, अब देखिए ये दोनों के बराबर, इसके बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के नहीं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बराबर फॉर्मूला होता है, लेकिन सीधा सवाल इसको सीधा कर सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये ना कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो उसका वो होगा माने, तो ये दोनों का बदले हम 1 लिख दिए, लिख दिया ना। अब बाकी हम इधर वही लिखे cos 2 cos sin, तो 2 cos sin माइनस में 1 तो लिख दिया, ये ना है। और नीचे में क्या आपका है, ये cos और sin और cos,
ठीक है, तो 1 1 कटा दिए, अब फिर ये कौन सी होगी आपका, तो कटा दिए तो बचा कौन सी आपका 2 कोसाइन, यही है 2 कोसाइन, यहाँ पे नीचे में उसका क्या हो जाता साइन और कॉस, तो क्या किया कॉस को कॉस से कटा दिया, साइन से कटा दिया, बच गया क्या 2, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें सी था, ठीक है, तो ये ध्यान से इस बात को ध्यान से लेगा कि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें एक नंबर में, ठीक है, तो इसको बनाना जरूरी नहीं है। आपका हम बोलते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो इसको बनाना नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है, छोड़ देना नहीं, ये तो एक नंबर क्वेश्चन है क्या, हाँ ये दो नंबर में भी लाइक पूछने का है लेकिन पूछता नहीं है, ठीक है, कभी हम ये पूछेगा ही नहीं, दो नंबर में पूछेगा एक नंबर में, तो इसको अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी गया तो इसको छोड़ करके पढ़िए, आगे छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है, बनाना है, देखते हैं कितना हाँ ऑप्शन टिक मार देंगे, ऑप्शन अब यहाँ पे जो है ना, इसके यहाँ पे जो है ना कुछ चेंज कर देगा, तब यहाँ पे कुछ चेंज कर देगा, तब यहाँ पे कुछ चेंज कर देगा, तो फिर है ये क्या देखेंगे, 2 डाल देंगे, 2 तो इस तरह से निकल जाएगा। देखेंगे, 4 डाल देंगे, खत्म बात, तो और तब क्या दिमाग में आता हाँ है? चलिए ठीक है। Okay, let's go. Go.